Hello बच्चों, let's read this question and the question says answer the following. How does SiCl4 differ from CCl4? First of all, the key concept for the question is the structures of SiCl4 and CCl4. क्या प्रॉपर्टीज और क्या रिएक्शंस होंगी SiCl4 की और CCl4 की। SiCl4 का जो स्ट्रक्चर है वो डिफर करता है CCl4 से बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ सेंट्रल एटम। कार्बन का साइज छोटा होता है एटम का एंड सिलिकॉन का साइज बड़ा होता है एटम का। तो ये डिफरेंस आता है मेन इनके साइज में, साइज ऑफ एटम्स में ये डिफरेंस होता है। बिकॉज कार्बन एंड सिलिकॉन सेम ग्रुप 14 के मेंबर्स हैं, जिसमें सिलिकॉन डाउन द ग्रुप आता है कार्बन से, जिसकी वजह से साइज सिलिकॉन का बड़ा होगा कार्बन से। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि इन दोनों के साइज में डिफरेंस है। यहाँ पर हमारी ओवरलैपिंग होती है CCl में 2p एंड 3p की। 2p और 3p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं एंड यहाँ पर Si और Cl के बीच में 3p ओवरलैप होता है। 3p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं सिलिकॉन एंड क्लोरीन के। ये डिफरेंसेस हो गए इनकी ओवरलैपिंग, जिसकी वजह से ये बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं SiCl4 और CCl4 के। देन हमारे पास कार्बन के पास ड्यू टू स्मॉल साइज इसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, जिसकी वजह से ये लेस रिएक्टिव हो जाता है वाटर के साथ, यानी कि नो रिएक्शन विद वाटर, लेस रिएक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोलिसिस नहीं करता है। नो हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस फॉर CCl4 whereas SiCl4 undergoes हाइड्रोलिसिस। ये डिफरेंसेस होंगे हमारे SiCl4 में एंड CCl4 में। एक इंपॉर्टेंट चीज और होगी इसके अंदर कि CCl बॉन्ड जो होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा एज कंपेयर टू SiCl बॉन्ड, बिकॉज यहाँ पर कार्बन का साइज छोटा है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बॉन्ड लेंथ इसकी कम रहती है, लेस बॉन्ड लेंथ। एंड स्मॉल बॉन्ड को हम ब्रेक करना मुश्किल होता है, यानी कि उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वेरी हाई होती है। तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू SiCl बॉन्ड। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।